पिछले एपिसोड को कंटिन्यू करते हुए क्लास 10th मैथमेटिक्स में पोलिनोमियल से संबंधित एक्सरसाइज 1 करेंगे। पहला क्वेश्चन, अब एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग पोलिनोमियल x² माइनस x प्लस 1 बाई x प्लस 1। सॉल्यूशन, x² माइनस x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1। स्टेप बाय स्टेप देखें। यहाँ पे हमको एक ऐसा अलजेब्रिक टर्म फाइंड करना है जिसको इसके साथ मीन्स डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट टर्म x² हो, जो कि x है। x का इससे मल्टीप्लाई कर यहाँ लिखे तो x² प्लस x, इसको सब्सट्रैक्ट करना है तो हमको मिला -2x प्लस 1। नाउ हमें एक ऐसा अलजेब्रिक टर्म्स या नंबर फाइंड करना है जिसको डिवाइजर के साथ इंटू करने पर फर्स्ट टर्म -2x मिले। तो ऐसा पद या टर्म्स केवल -2 है, तो -2x -2। अगेन आफ्टर सब्सट्रैक्शन वी फाइंड 3। It's clear that when x² minus x plus 1 divide by x plus 1, quotient will be x minus 2 and remainder is 3. Now question 2. क्वेश्चन वैसे आपके बुक में लिखा हुआ है, मैं यहाँ पढ़ देता हूँ, आप अपने पुस्तक पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग 6x² माइनस 5x प्लस 5 बाई 2x माइनस 1। यहाँ हमको दिया है 6x² माइनस 5x प्लस 1, ये इसको डिवाइड करना है हमको 2x माइनस 1 से। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे ये डिवाइजर है, ये डिविडेंट है, हमको क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। हमको ऐसा टर्म्स फाइंड करना है जिसको डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट टर्म जो कि है 3x को यदि हम 2x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमको मिलेगा 6x² माइनस 3x। अब इसको सब्सट्रैक्ट करने पर मिलता है -2x प्लस 1। अब हमको फिर से एक ऐसा नंबर या अलजेब्रिक टर्म्स फाइंड करना है जिसको 2x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट टर्म -2x हो, जो कि -1 है, अर्थात -2x प्लस 1। सब्सट्रैक्शन से हमको मिलेगा 0 मीन्स कट, नील, 0, अर्थात यहाँ पे क्वोशिएंट 3x माइनस 1 है और रिमाइंडर 0 है। इसका मतलब यह है कि 2x माइनस 1 जो है वो 6x² माइनस 5x प्लस 1 का फैक्टर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग 2x³ प्लस 4y² प्लस 3y प्लस 1 बाई y प्लस 1। सॉल्यूशन 3। 2y³ प्लस 4y² प्लस 3y प्लस 1, ये डिविडेंट है और डिवाइजर यहाँ दिया हुआ है y प्लस 1। अब फिर से वही प्रक्रिया, हमको एक ऐसा टर्म्स या ऐसे पद हमको फाइंड करना है जिसको y प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट टर्म 2y³ मिले। तो ये यहाँ पे हम 2y² को
y प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलता है 2y³ प्लस 2y स्क्वायर। अब सब्सट्रैक्ट करने पर हमको मिलेगा 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। फिर से एक और हमको ऐसा अलजेब्रिक टर्म फाइंड करना है जिसको y प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट टर्म 2y स्क्वायर मिले, जो कि है 2y स्क्वायर प्लस 2y। आफ्टर सब्सट्रैक्शन वी गेट y प्लस 1। अब फिर से यदि 1 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं y प्लस 1 को तो हमको y प्लस 1 ही मिलता है। सब्सट्रैक्शन से अपन नील पाते हैं, 0 मिलता है, अर्थात इसका रिमाइंडर 0 है। इसका मतलब यह है कि यदि हम 2y³ प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 को y प्लस 1 से डिवाइड करें तो क्वोशिएंट हमको 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 मिलता है और रिमाइंडर 0 मिलता है। रिमाइंडर 0 मिलने का मतलब है कि y प्लस 1 इस डिविडेंड का फैक्टर है। नाउ सॉल्यूशन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग x रेज़ टू द पावर 5 प्लस 5x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x³ प्लस 3 बाई 4x प्लस x स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पे जो हमको डिविडेंड दिया हुआ है वो प्रॉपरली अरेंज नहीं है, इसको हम डिसेंडिंग पावर के टर्म में अरेंज करना पड़ेगा। तो अपन इसको पहले अरेंज कर लेते हैं। डिविडेंड दिया हुआ है x रेज़ टू द पावर 5 प्लस 5x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। डिवाइजर है यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। इसको हम घटते हुए पावर के टर्म में इसको अरेंज करें हैं। सबसे पहले मैक्सिमम पावर x रेज़ टू द पावर 5, फिर उससे कम 5x रेज़ टू द पावर 3, फिर उससे भी कम 3x स्क्वायर, फिर उससे कम पावर 5x, फिर प्लस 0 पावर वाले टर्म्स। अब इसको डिवाइजर को भी वैसा ही अरेंज किया गया है। अब हमको ऐसे टर्म्स फाइंड करना है जिसको डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट टर्म x रेज़ टू द पावर 5 मिले, जो कि x रेज़ टू द पावर 3 है। x रेज़ टू द पावर 5 प्लस 4x रेज़ टू द पावर 4, जो कि है 3x। 3x को यदि हम 2x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमको मिलेगा 6x स्क्वायर माइनस 3x। अब इसको सब्सट्रैक्ट करने पर मिलता है माइनस 2x प्लस 1। अब हमको फिर से एक ऐसा नंबर या अलजेब्रिक टर्म्स फाइंड करना है जिसको 2x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट टर्म माइनस 2x हो, जो कि माइनस 1 है, अर्थात माइनस 2x प्लस 1। सब्सट्रैक्शन से हमको मिलेगा 0 मीन्स कट, नील 0, अर्थात यहाँ पे क्वोशिएंट 3x माइनस 1 है और रिमाइंडर 0 है। इसका मतलब यह है कि 2x माइनस 1 जो है वो 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 का फैक्टर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग 2x³ प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 बाई y प्लस 1।
सॉल्यूशन 3 2y³ प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1, ये डिविडेंट है और डिवाइजर यहाँ दिया हुआ है y प्लस 1। अब फिर से वही प्रक्रिया, हमको एक ऐसा टर्म्स या ऐसे पद हमको फाइंड करना है जिसको y प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट टर्म 2y³ मिले। तो ये यहाँ पे हम 2y स्क्वायर को y प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलता है 2y³ प्लस 2y स्क्वायर। अब सब्सट्रैक्ट करने पर हमको मिलेगा 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। फिर से एक और हमको ऐसा अलजेब्रिक टर्म फाइंड करना है जिसको y प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट टर्म 2y स्क्वायर मिले, जो कि है 2y स्क्वायर प्लस 2y। आफ्टर सब्सट्रैक्शन वी गेट y प्लस 1। अब फिर से यदि 1 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं y प्लस 1 को तो हमको y प्लस 1 ही मिलता है। सब्सट्रैक्शन से अपन नील पाते हैं, 0 मिलता है, अर्थात इसका रिमाइंडर 0 है। इसका मतलब यह है कि यदि हम 2y³ प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 को y प्लस 1 से डिवाइड करें तो क्वोशिएंट हमको 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 मिलता है और रिमाइंडर 0 मिलता है। रिमाइंडर 0 मिलने का मतलब है कि y प्लस 1 इस डिविडेंड का फैक्टर है। नाउ सॉल्यूशन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग x रेज़ टू द पावर 5 प्लस 5x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x³ प्लस 3 बाई 4x प्लस x स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पे जो हमको डिविडेंड दिया हुआ है वो प्रॉपरली अरेंज नहीं है, इसको हम डिसेंडिंग पावर के टर्म में अरेंज करना पड़ेगा। तो अपन इसको पहले अरेंज कर लेते हैं। दिया है x रेज़ टू द पावर 5 प्लस 0x रेज़ टू द पावर 4। यहाँ x रेज़ टू द पावर 4 वाला टर्म्स नहीं दिया है, फिर इसको हमने इसमें 0 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर 4 लिख के ऐड किया हुआ है ताकि प्रॉपरली अरेंजिंग टर्म्स में प्रॉपरली डिसेंडिंग टर्म्स में दिखे। प्लस 5x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। इसको हमको डिवाइड करना है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 से। सबसे पहले हमको एक ऐसा टर्म्स फाइंड करना है जिसको डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट टर्म हमको x रेज़ टू द पावर 5 मिले, जो कि x रेज़ टू द पावर 3 है। अब मल्टीप्लाई करके लिखने पर हम मिलता है हमको x का पावर 5 प्लस 4x का पावर 4 प्लस 2x³। सब्सट्रैक्ट करने पर हमको मिलता है -4x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। फिर से यही प्रक्रिया दोहराते हुए
हमको 4x स्क्वायर लेना होगा माइनस 4x रेज टू द पावर 4 माइनस 16x का पावर 3 माइनस 8x स्क्वायर। फिर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको मिलता है 19x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। फिर से यहाँ पे हमको 19x लेना होगा तो हमको मिलेगा 19x क्यूब प्लस 76x स्क्वायर प्लस 38x। फिर से सब्ट्रैक्ट करने पर हमको मिलेगा माइनस 65x स्क्वायर माइनस 33x प्लस 3। अब हमको माइनस 65 लेना होगा, हमें प्राप्त होता है माइनस 65x स्क्वायर और 320x माइनस 130। सॉरी 260x। फिर से सब्ट्रैक्शन के बाद हमको मिलता है प्लस 227x प्लस 133। स्पष्ट है कि यदि हम x रेज टू द पावर 5 प्लस 0x रेज टू द पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 को x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 से डिवाइड करें तो डिविडेंट हमको x रेज टू द पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 65 और रिमाइंडर 227x प्लस 133 प्राप्त होता है। यदि तो इसको अपने रफ पेपर पे या उतार सकते हैं, लिख सकते हैं, और इससे ज़्यादा इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता क्योंकि डिवाइजर का पावर मैक्सिमम पावर 2 है और यहाँ हमको लास्ट में जो रिमाइंडर प्राप्त हुआ है उसमें x का पावर 1 है। यहाँ पे लास्ट में जो टर्म मिला है उसका पावर डिवाइजर से कम है, अर्थात यही इसका रिमाइंडर है। नंबर 5 क्वेश्चन है फाइंड द क्यूसेंट एंड रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर बाई x माइनस y। सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, वी हैव टू डिवाइड x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर बाई x माइनस y। जैसा कि हम पहले करते आ रहे हैं, हमको ऐसा टर्म्स फाइंड करना है कि डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट टर्म x स्क्वायर प्राप्त हो
जो कि x है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। सब्ट्रैक्शन से हमको मिलता है माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। नाउ we get minus y such that minus xy plus y square। सब्ट्रैक्शन से हमको मिलता है 0। इट मीन्स x माइनस वाई इज द फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अर्थात x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर को पूरी तरह से डिवाइड करता है। यहाँ पे इसका क्यूसेंट x माइनस वाई है और रिमाइंडर 0 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। यदि आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, बाद में आपको सहायक होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। डिवाइड पोलिनोमियल a बाय पोलिनोमियल a माइनस b। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में पोलिनोमियल a को पोलिनोमियल a माइनस b से डिवाइड करना है। पोलिनोमियल a डिविडेंट है और यहाँ पे डिवाइजर है a माइनस b। यहाँ पे हमको एक ऐसा टर्म्स फाइंड करना है जिसको डिवाइजर से मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट टर्म a के इक्वल हो। यहाँ पे 1 है अर्थात a माइनस b। सब्ट्रैक्शन से हमको मिलता है b। नाउ माइनस b नंबर 5। क्वेश्चन है फाइंड द क्यूसेंट एंड रिमाइंडर ऑन डिवाइडिंग एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स माइनस वाई। सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, we have to divide x square minus 2xy plus y square by x minus y। जैसा कि हम पहले करते आ रहे हैं, हमको ऐसा टर्म्स फाइंड करना है कि डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर प्राप्त हो, जो कि x है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। सब्ट्रैक्शन से हमको मिलता है माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। नाउ we get minus y such that minus xy plus y square। सब्ट्रैक्शन से हमको मिलता है 0। इट मीन्स x माइनस वाई इज द फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अर्थात x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर को पूरी तरह से डिवाइड करता है। यहाँ पे इसका क्यूसेंट x माइनस वाई है और रिमाइंडर 0 है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। यदि आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, बाद में आपको सहायक होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। डिवाइड पोलिनोमियल a बाय पोलिनोमियल a माइनस b। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में पोलिनोमियल a को पोलिनोमियल a माइनस b से डिवाइड करना है।
पोलिनोमियल ए डिविडेंट है और यहाँ पे डिवाइजर है a माइनस बी। यहाँ पे हमको एक ऐसा टर्म्स फाइंड करना है जिसको डिवाइजर से मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट टर्म a के इक्वल हो। यहाँ पे 1 है अर्थात a माइनस बी। सब्ट्रैक्शन से हमको मिलता है b। डिवीजन पॉसिबल नहीं है अर्थात यहाँ पे क्यूसेंट 1 है और रिमाइंडर b है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, यदि आप चाहें तो उतार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ डिवाइजर इक्वल 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, क्यूसेंट इक्वल x प्लस 1, रिमाइंडर इक्वल 3, देन व्हाट इज द डिविडेंड। सॉल्यूशन नंबर 7, हम जानते हैं कि डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। हमको यहाँ दिया हुआ है डिवाइजर 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इंटू क्यूसेंट दिया हुआ है x प्लस 1 प्लस रिमाइंडर दिया हुआ है 3। अब हमको ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने पर हमको मिलता है 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x प्लस 2 एंड प्लस 3। सिंप्लीफिकेशन से हम प्राप्त करते हैं 3x क्यूब 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, इट मीन्स प्लस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x कैंसल आउट एंड 2 प्लस 3 इक्वल 5, अर्थात डिविडेंड 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 5 है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ डिवाइजर इक्वल 4x माइनस 7, क्यूसेंट इक्वल x प्लस 1, रिमाइंडर इक्वल 0, देन व्हाट इज द डिविडेंड। सेम प्रक्रिया है, यहाँ पे भी हमको डिविडेंड ही फाइंड करना है। डिविडेंड इक्वल डिवाइजर मीन्स 4x माइनस 7 इंटू डिविडेंड x प्लस 1, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। ये फार्मूला होता है। डिवाइजर हमको दिया है 4x माइनस 7, क्यूसेंट दिया है x प्लस 1 और रिमाइंडर दिया है 0। फिर से ब्रैकेट ओपन करने पर हमको जो मिलेगा वही इसका हल होगा। तो 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7x माइनस 7 प्लस 0 इक्वल होगा 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7x माइनस 3x
minus 7. That is the answer. Now question number 9. Now question number 9. पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रूव दैट ऑन डिवाइडिंग द पोलिनोमियल 4x³ + 3x² + 2x - 9 by x - 1 द रिमाइंडर इज 0. ये हमको प्रूव करना है कि यदि हम गिवन पोलिनोमियल को x - 1 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 प्राप्त होता है. प्रक्रिया वही है. सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 9. पोलिनोमियल हमको दिया हुआ है 4x³ + 3x² + 2x - 9 डिवाइड करना है हमको x - 1 से. फिर वही प्रक्रिया अपन रिपीट करते हैं. हमको यहाँ पे 4x² लेना है ताकि फर्स्ट टर्म 4x³ मिले -4x². Subtracting this term by this, we have 7x² + 2x - 9. Now we take 7x, then we get 7x² - 7x + 0. तो 2 + 7 सब्ट्रैक्शन से हमको मिलता है 9x - 9. फिर से हमको 9 लेना है ताकि फर्स्ट टर्म 9x मिले. तो ये हो जाएगा 9x - 9. सब्ट्रैक्शन से हमको 0 मिलता है. अर्थात यदि हम 4x³ + 3x² + 2x - 9 को x - 1 से डिवाइड करें तो डिविडेंड तो हमको मिलता है 4x² + 7x + 9, जबकि रिमाइंडर 0 मिलता है. या ये कह सकते हैं हम कि ये जो डिवाइजर है वो डिविडेंड का फैक्टर है, गुणनखंड है. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. सॉल्यूशन नंबर 10. क्वेश्चन 10 है, वेरीफाई whether the dividing polynomial x² - 5x + 3 by x - 3 the remainder is 0 or not. हमको ये बताना है कि x² - 5x + 3 को यदि x - 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 मिलता है या नहीं. x² - 5x + 3 डिवाइड करना है x - 3 से. प्रक्रिया सेम है. यहाँ हमको x लेना होगा ताकि फर्स्ट टर्म x² मिले. सब्ट्रैक्शन से हमको मिलता है -2x + 3 फिर -2 लेना होगा. सब्ट्रैक्शन से हमको मिलता है -3. स्पष्ट है कि x² - 5x + 3 को जब हम x - 3 से डिवाइड करते हैं तो क्यूसेंट तो x - 2 मिलता है बट रिमाइंडर -3 मिल रहा है. इसका मतलब ये है कि x - 3 x² - 5x + 3 का फैक्टर नहीं है, अर्थात रिमाइंडर यहाँ पे 0 नहीं मिल रहा है. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. पहले क्वेश्चन देख लेते हैं. इफ
द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर इज 45x स्क्वायर प्लस 30x स्क्वायर मीटर एंड इट्स ब्रीथ इज 15x मीटर, देन व्हाट विल बी द लेंथ। हमको एरिया दिया हुआ है रेक्टेंगुलर का और उसका ब्रीथ दिया हुआ है और उसका लेंथ हमको फाइंड करना है। जैसा कि आप मेंसुरेशन में पढ़े होंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इक्वल होता है लेंथ इंटू ब्रीथ। यहाँ पे एरिया दिया हुआ है 45x स्क्वायर प्लस 30x and breadth equal 15x. As we know that area equal length into breadth. Now putting the value of area and breadth, we have 45x square plus 30x equal, let length be rx into 15x. हमने यहाँ लेंथ को सपोज किया हुआ है कि ये rx है और यही हमको फाइंड करना है। आफ्टर ट्रांसपोजिंग वी गेट x स्क्वायर प्लस 30x डिवाइडेड बाई 15x. आफ्टर डिवीजन वी गेट 3x प्लस 2. डिवाइड के बाद डिवीजन के बाद हमको मिला 3x प्लस 2 और यही इसका लेंथ है। इसका मतलब ये है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर इक्वल 3x प्लस 2, दैट इज द आंसर। बस। नाउ क्वेश्चन 12th। क्वेश्चन 12th है, a line segment AB whose length is 28 unit, 28x unit is to be divided into 2 equal parts. What will be the length of each part? हमको एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है AB जिसका लेंथ है 28x और इसको हमको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट इक्वल 28x यूनिट। अब इसको हमको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। इसका मतलब ये है कि लेंथ ऑफ ईच पार्ट इक्वल 28x upon 2 इक्वल 14x. That is the answer. Hence, length of each part equal 14x. यही इसका उत्तर है। इस तरह से हमने जब 28x को 1 से डिवाइड किया, 20x को 2 से डिवाइड किया, तब हमको 14x प्राप्त हुआ। हमको 28x को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, इसका मतलब 2 से डिवाइड करना है। अब हम इस तरह से एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लिया है।
अब आगे का जो पार्ट्स है वो अगले एपिसोड में देखेंगे, थ्योरी पार्ट और एक्सरसाइज दोनों। चैप्टर का अगला भाग अगले एपिसोड में करेंगे, वो थ्योरी पार्ट भी होगा और एक्सरसाइज से संबंधित क्वेश्चन भी होंगे।